तो दोस्तों काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही है नए सिलेबस को लेकर कि सीए का नया कोर्स कैसा होगा, क्या होगा, कब आएगा। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर स्क्रॉलिंग अक्रॉस ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और चाहे वो टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, अलग अलग जगह वो जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कुछ तो बना रहे हैं, कुछ तो सोच रहे हैं और बहुत कुछ उससे पका रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सीएस अंशुल अग्रवाल, लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आज की तारीख है 7 जून 2022 और अपडेट आया है कल शाम को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से। वो सारे बच्चे जिनको नहीं पता उनको मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि 2017 में सीए का कोर्स लास्ट टाइम चेंज हुआ था। हाँ जी दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीए का नया कोर्स लॉन्च किया था। उससे पहले जो कोर्स चेंज हुआ था वो हुआ था 2006 में। तो सीपीटी कोर्स से सीए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया था, लेकिन 2017 के बाद किसी को अंदेशा नहीं था कि इतने जल्दी 2022 में फिर से ये कोर्स चेंज हो जाएगा। ये कोर्स चेंज होने के कुछ मुख्य कारण है जो मैं आप लोगों के सामने यहां पे रख देता हूं। सबसे पहला रीजन है कोर्स चेंज होने का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि सरकार ने जारी की थी और हमारी सीए इंस्टीट्यूट, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, चाहती है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हम सीए के कोर्स को अब मार्कअप कर दें। सेकेंड रीजन है नेशन वाइज लॉकडाउन। जब 2020 और 21 में पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, इंडिया लॉकडाउन में था, तो सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत स्ट्रगल किया एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने में। हालांकि ये मैं आप लोगों को बता दूं कि सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत ही अच्छे से इंतजाम करके एग्जामिनेशंस को कंडक्ट किया, बट इंस्टीट्यूट चाहती है कि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई चीज दोबारा हो तो उसके लिए हम आज से ही प्रिपेयर्ड रहें। और तीसरा जो रीजन है वो है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट को गठित करने की बात की थी, उससे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया थोड़ा फ्रंट फुट पे आ गया और अब वो चाहता है कि वो अपने कोर्स को पेप अप करे एंड मार्क टू मार्केट करे। ये सभी चीजों के बीच में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एक कमेटी है जो कि 1975 में बनी है, जिसका नाम है कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दैट इज CRET। वो कमेटी कॉन्स्टेंटली काम करती रहती है सीए कोर्स को अपडेट करने का। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब इन अटकलों से पर्दा उठ चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ सीधा सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, दैट इज ICAI.org। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट ने होम पेज पे ही एक अलग से ऑप्शन दे दिया है, टैब दे दिया है, प्रपोज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो मैं इस टैब को ओपन करता हूँ तो आप लोगों को, सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ जो बच्चे 2022 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, लाइक May 22, November 22, फॉर दैट सेक एट टाइम शायद May 23 भी आप लोग इस वीडियो को एज एन इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 2023 के बाद रजिस्ट्रेशंस करने वाले हैं या एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो बेटा अभी 11th स्टैंडर्ड में और 2023 में 12th में जाएंगे और फिर सीए कोर्स चालू करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं। क्रिस्प और शॉर्ट वीडियो है, एंड तक इसको जरूर देखिएगा, करेक्ट। सो यहाँ पे आपको कोई रूमर्स में बिलीव करने की जरूरत नहीं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हो, अपडेटेड रहना चाहते हो, तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट पे जाइएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक अलग लैंडिंग पेज बना दिया है विद रिगार्ड्स टू ऑल द नोटिस अनाउंसमेंट्स ऑफ द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो बेटा जी, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेकिन इसका एंड और कंक्लूजन आप लोगों के सामने। आप यहां देख सकते हैं कि 3 जून 2022 को ICAI ने एक नोटिफिकेशन दिया था, जहां इंडिया के ऑफिशियल गैजेट में, भारत के राजपत्र में इसको नोटिफाई किया था। भारत के राजपत्र में नोटिफाई करना मतलब इंस्टीट्यूट का ड्राफ्ट ऑलरेडी तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट ऑलरेडी आ चुका है, उस पर काफी सारी चर्चा हो रही है, काफी सारा डिस्कशन हो रहा है। अलग से वीडियो मैं लेके आऊंगा उसके ऊपर, लेकिन ये सिर्फ एक अपडेट वीडियो है। 3 जून 2022 को अगर आप देखते हैं, दूसरा सर्कुलर है, नीचे से दूसरा है, इनवाइटिंग पब्लिक कमेंट्स ऑन द प्रपोज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वेल, सीए इंस्टीट्यूट इज अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन सिर्फ एक इंसान नहीं लेता, बल्कि काउंसिल लेता, दैट इज सेंट्रल काउंसिल। और सेंट्रल काउंसिल ऑफ ICAI कोई भी डिसीजन लेने से पहले पब्लिक के कमेंट्स इन्वाइट करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पब्लिक के कमेंट्स को इन्वाइट किया गया है। प्रपोज्ड जो स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, जो नया कोर्स वो लाना चाहते हैं, उस नए कोर्स के ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक बुकलेट यहाँ पे जारी की है, जिसको आप देख सकते हैं और उस बुकलेट पे अपने कमेंट्स दे सकते हैं। यहाँ पे आपसे लिखा गया है कि आपको अपने कमेंट्स जो है वो देना है लेटेस्ट बाय 1 जुलाई 2022।
वेल मैं आपको बता दूं, मैंने अपने बिहाफ पे काफी सारे कमेंट्स दिए, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा इसी चैनल पे। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है बेटा जी, बहुत बहुत अमेजिंग चीज है। 4 जून को, मतलब इंस्टीट्यूट आप देख रहे हो कितना एक्टिव है, 4 जून 2022 को इंस्टीट्यूट ने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया है रिगार्डिंग द प्रपोज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और सिर्फ ये अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ है, यहाँ पे गुड न्यूज आप देख सकते हैं। It is the draft amendment in the CA regulations arising out of the proposed scheme of education and training have been in principle approved by the Ministry of Corporate Affairs. So kudos my dear friends, ये जो ड्राफ्ट है, अब ये ड्राफ्ट सिर्फ ड्राफ्ट नहीं रहा है, इसको MCA का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का अप्रूवल मिल गया। कल शाम का 6 जून का इंस्टीट्यूट का आप यहाँ पे देखेंगे 2 पोस्ट उन्होंने डाले हैं। प्रपोज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट अ ग्लांस थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बहुत ही बढ़िया पीपीटी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दिया। तो जो यहाँ पे पहले इंस्टीट्यूट ने एक बुकलेट दी थी, काफी बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी बुकलेट दी थी, बहुत ज्यादा डिटेल मैनर में था, उसको अब इंस्टीट्यूट ने एक पीपीटी में कन्वर्ट किया और वो पीपीटी यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 जून का एक और नोटिफिकेशन है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर आप यहाँ देख सकते हैं, ICI प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, BOS चेयरमैन एंड BOS वाइस चेयरमैन आर कंडक्टिंग अ नेशनल वेबिनार ऑन द प्रपोज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये नेशनल वेबिनार जो है दोस्तों, ये 9 जून 2022 को होने वाला है। मेंबर्स के लिए अलग से होगा, दोपहर को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, और स्टूडेंट्स के लिए होगा 5 बजे से 7 बजे तक। मैं ये वेबिनार, दोनों वेबिनार्स अटेंड करने वाला हूँ, इसकी सिनॉप्सिस लेके आप लोगों के सामने डेफिनेटली मैं आने वाला हूँ। अगर मैं एक पीपीटी की बात करता हूँ तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पीपीटी अपलोड किया है। काफी बेहतरीन पीपीटी है, काफी अच्छा पीपीटी है, और इस पीपीटी के अंदर इंस्टीट्यूट ने अपने नए स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं आपको यहाँ पे एक आउटसेट में बता देता हूँ कि यार क्या मेजर पॉइंट्स है, लेकिन इसके लिए व्हाट इज गोइंग टू बी द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स, ये पीपीटी के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो को बहुत लंबा बनाऊं, मैं नहीं चाहता हूं कि जिसको जो चाहिए वो उसको ढूंढना पड़े वीडियो में, इसीलिए सबसे पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूं टू गिव यू अपडेट। और अब मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा आप लोगों के लिए वो होगा ऑन द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड कोर्स एंड द न्यू कोर्स। वेल रियली मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही अमेजिंग है। नया जो सिलेबस आ रहा है बहुत ही एक्साइटिंग है। माना उसमें कुछ लैक्यूनास हैं, कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन फिर भी मैं सीरियसली यहाँ अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को, जिस तरीके से उन्होंने समय से आगे रहते हुए खुद को तैयार किया है कि यार आने वाले समय में अगर और ऐसे कोई चैलेंजेस आते हैं जैसे कि अभी तक हुए हैं, तो किस तरीके से हम वो चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। करेक्ट। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स अगर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ तो वो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन की जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो पहले 3 इयर्स हुआ करती थी, उसको अब 4 इयर्स कर दिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। एलिजिबिलिटी में एज सच कोई चेंज नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे कोई स्पेशल चेंज उसमें मार्क नहीं करने वाला हूँ, जैसा था पहले वो एज इट इज ही है। इंटरमीडिएट के लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज जो यहाँ पे हुआ है वो ये हुआ है कि अभी जो प्रेजेंट क्यूरिकुलम है उसके अंदर इंटरमीडिएट का चाहे आप ग्रुप 1 पास करें या फिर आप सिर्फ ग्रुप 2 पास करें या बोथ ग्रुप पास करें, आप अपनी आर्टिकलशिप चालू कर सकते हैं। बिकॉज आर्टिकलशिप चालू करना जो है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट वहां से कैलकुलेट होता है। लेकिन ये जो न्यू स्कीम यहाँ पे आई है, ये न्यू स्कीम के अंतर्गत अब आप अपनी आर्टिकलशिप तभी चालू कर सकते हैं जब आप इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर कर देते हैं। हाँ दोस्तों, दोनों ग्रुप्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको आईसीआई ने कंपेंसेट किया है बाय रिड्यूसिंग द टर्म ऑफ द आर्टिकलशिप फ्रॉम 3 इयर्स टू 1 ईयर। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक और बहुत ही अमेजिंग चीज इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है BAA। ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एट एन आउटसेट बता देना चाहता हूँ। BAA क्या होता है? तो यार काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीए इंटरमीडिएट पास हो जाते हैं लेकिन फाइनल पास नहीं हो पाते, तो ऐसे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं क्योंकि उन लोगों के लिए कोई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ सच स्टूडेंट्स, और उन्होंने यहाँ पे बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट नाम का एक नया प्रोफेशन इंट्रोड्यूस किया है विच इज क्वाइट सिमिलर। पहले भी ऐसा कुछ होता था, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स ATC के नाम से जाना जाता था, है ना इंटरेस्टिंग।
आई एम श्योर आप लोग बहुत ईगर हैं इसको डिटेल में जानने में, डिटेल डिफरेंस बिटवीन देखने में, ये पीपीटी के बारे में। चिंता मत कीजिए, इसी चैनल पे मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। तो आप लोगों को अगर अपडेटेड रहना है, आप लोग अपडेटेड रहना चाहते हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो को बच्चों के साथ शेयर कर देना। आपके वो सारे दोस्त, वो सारे जूनियर्स जो सीए करना चाहते हैं 2022 में, भी 11th में, 2023 में, 12th में जाने वाले हैं, उन सब के साथ शेयर कर देना। ये चैनल पे बने रहना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। तब तक थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू।